आईवीएफ को क्यों एज ए लास्ट ऑप्शन यूज किया जाता है, इसके साथ क्या क्या साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स होने के चांसेस। तो उससे ओवरियन रिजर्व कम होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि फ्यूचर फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. हेलो एवरीवन, आईवीएफ को क्यों एज ए लास्ट ऑप्शन यूज किया जाता है, इसके साथ क्या क्या साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट्स ऑफ आईवीएफ। सबसे पहले आता है रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी जो कि नॉर्मली 9 महीने में होनी चाहिए, वो आईवीएफ के पेशेंट में 7वें या 8वें महीने में होने का रिस्क थोड़ा सा हायर साइड में होता है, जिसके कारण जो बेबीज होते हैं वो भी लो बर्थ वेट होते हैं। नेक्स्ट आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि ट्विंस और ट्रिपलेट्स होने के चांसेस, क्योंकि आईवीएफ में 2 या 3 एम्ब्रियो एक साथ ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसके कारण ट्विन या ट्रिपलेट होने के चांसेस होते हैं। और मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के कारण इसके साथ होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल डायबिटीज, सिजेरियन डिलीवरी, ये सब होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। मिसकैरेज रेट, ये देखा गया है कि आईवीएफ के पेशेंट में जो मिसकैरेज रेट होता है वो थोड़ा सा हायर साइड में होता है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। अब ये आईवीएफ के कारण होता है या एडवांस मैटरनल एज के कारण होता है, इसके लिए अभी रिसर्च आर स्टिल गोइंग ऑन। सिमिलरली फॉर कंजेनाइटल एनोमली, स्लाइटली हायर रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनोमली रहता है आईवीएफ के पेशेंट में। अब वो एडवांस मैटरनल एज के कारण भी हो सकता है, आईवीएफ की प्रोसेस के कारण भी। तो अभी इसके लिए स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर फर्टिलिटी, क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स आईवीएफ के कर रहे हैं या हायर डोज ऑफ मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उससे ओवरियन रिजर्व कम होने के चांसेस होते हैं, जिससे कि फ्यूचर फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। आईवीएफ के पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस 2 to 4% होते हैं, जो कि जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा सा हायर साइड में है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब में बच्चा लगना, ऐसी कंडीशन में फिर प्रेगनेंसी रिमूव करना ही एक ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट आता है रिस्क ऑफ ओवरियन कैंसर, जिनमें मल्टीपल साइकिल्स ऑफ आईवीएफ होते हैं या हायर डोज यूज होता है, वो पेशेंट थोड़े से हायर रिस्क की तरफ रहते हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। फिर होता है साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। आईवीएफ की प्रोसेस में एग रिट्रीव किया जाता है, उसको लैब में रखा जाता है, उसमें स्पर्म इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस लैब में हो रहा है, तो इसमें अच्छी खासी कॉस्टिंग भी आती है, जिसके कारण पेशेंट को फाइनेंशियल स्ट्रेस भी होता है। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मल्टीपल साइकिल्स आईवीएफ के कर रहे हैं, हायर डोजेज ऑफ मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो पेशेंट को साइड इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ ही साथ पेशेंट की जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो आईवीएफ के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली मेडिसिन के साथ इम्पैक्ट होती है। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.